हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मिटे ना नित्य विहार इति उद्धव प्रसंग। उद्धव, मेरे भाई, कहाँ चलूं तुम बताओ। अपने आसन में बिठाया उद्धव को स्वयं उनके घुटनों में अपना चुबुक रखकर प्रेम निधि श्री श्याम सुंदर पूछ रहे हैं, नाथ, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आप चलिए वृंदावन। उद्धव अभी भी सुबकते हुए बोल रहे हैं, हाँ, अगर मथुरा के लोग आपके साथ वृंदावन चलना चाहें तो ले चलिए। वहाँ ब्रजराज सबकी व्यवस्था करेंगे, जीवन भर खिलाते थकेंगे नहीं। आपके जो प्रिय हो मथुरा में उन्हें भी ले चलिए, पर चलिए। उनकी वह सूनी आंखें जो आपकी प्रतीक्षा में है। ओह! उद्धव उन्माद में आ गए थे। तुम मेरी श्री राधा को गुरु बनाकर भी प्रेम तत्व का दर्शन ना कर सके। श्री कृष्ण अब झरोखे के पास आ गए थे, वहां से यमुना दिखती थी। उद्धव चौंक गए। ये क्या कह गए थे श्री कृष्ण? उद्धव शीघ्रता से उठे और श्री कृष्ण के निकट आए। मैं कुछ समझा नहीं, उद्धव ने कहा। श्री राधा रानी को तुमने ध्यान से ही नहीं देखा, न मेरी अन्य प्रेममयी गोपियों को, न मेरी मैया को, न बाबा को, न ग्वाल बालों को। उद्धव मुड़े श्री कृष्ण और श्री उद्धव के कंधों में हाथ रखते हुए कमल नयन बोले, मेरे भाई, अब देखो, वहां नहीं देख पाए तुम, पर मुझ में कोई दिखाई दे रहा है। इतना कहकर जैसे ही श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनके दिव्य चिन्मय अप्रकृत देह में, लाला, मारूंगी, वह मटकी मत फोड़, तू उद्यमी तो छोड़ूंगी नहीं। मैया भाग रही है अपने कन्हैया के पीछे। मनसुख, लाला भाग, मैया रोष में है, मारेगी तोए। मनसुख, पहले तो तू ही पिटेगो। और मैया ने पहले मनसुख को ही पकड़ो। कन्हैया ताली बजाकर हंस रहे हैं। दिव्य निकुंज है, सिंहासन दिव्य मनोहर है, सखियां चारों ओर है, और वहां पर आज श्री राधा रानी मान कर गई हैं। बात केवल इतनी है कि श्याम सुंदर ने श्री राधा जी के मुख की उपमा चंद्रमा से दे दी। मान कर गई श्री राधा रानी। आह! श्याम सुंदर हा हा खा रहे हैं। ललिता आदि सखियां सब आनंद विनोद में रत हैं। युग्म तत्व के दर्शन और इनका विहार तो यहाँ नित्य है। ललिता सखी मुस्कुराते हुए बोल रही हैं। उद्धव स्तब्ध चकित है। चकित क्यों हो उद्धव? ललिता ही बोल रही है, यह नित्य विहार है, यहाँ कोई अलग नहीं है, बाकी सब अवतार की लीलाएं हैं, पर मिटे न नित्य विहार। यह क्या था? उद्धव के नेत्रों से अश्रु बहने लगे थे। वृंदावन के नंद नंदन के चरणों में गिर गए। नाथ अब अपलक दर्शन कर रहे हैं चरणों के। उद्धव, एक गौर चरण, दूसरे श्याम, आनंदित हो उठे थे। आपके रोम रोम में ब्रज है, ब्रजजन है, गोप गोपी वृंदावन यमुना सब है। उद्धव आनंदित होते हुए बोल रहे हैं, यही तो श्री कृष्ण का वास्तविक रूप है। उद्धव नंद नंदन मुस्कुराए, सब लीला है मेरी, मैं अद्वैत भी हूँ, द्वैत भी। श्री राधा मुझसे अलग नहीं है, मैं श्री राधा से अलग नहीं हूँ। ग्वाल बाल सब मेरे ही रूप हैं। ये विरह मात्र जग में निष्काम प्रेम की शिक्षा के लिए है, नहीं तो हमारा कोई वियोग नहीं है। हम मिले हैं, हम एक हैं, बस उद्धव एक ही हैं। श्री कृष्ण की वाणी सुनकर तात में आनंदित हो गया। मुझे नित्य विहार के दर्शन भी तो कराए श्री कृष्ण चंद्रजू ने। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था तात, क्योंकि यह प्रेम है, अवर्णीय है, अगोचर है, दिव्य है। उद्धव ने विदुर जी को यह प्रसंग सुनाया और मौन हो गए थे, क्योंकि प्रेम तो वाणी का विषय है ही नहीं।
श्रोता विदुर जी प्रेम रस सिंधु में आवाहन करने लगे थे। उनके मुख से केवल श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा नाम ही निसृत स्वाभाविक हो रहा था। यहाँ तक श्री कृष्ण चरितामृत का पुरधार विश्राम लेता है। कल से उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत का अतः करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।